आज की गुर्जर सभा में अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हरिश्चंद्र भाटी जी, जो उज्जैन से मैं उन्हें बता रहा हूँ, श्री कारवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, श्री रामकेश चपराना जी राष्ट्रीय महासचिव हैं अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के, श्रीमती बबीता गुर्जर राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला विंग की हैं, बाबू सिंह आर्य राष्ट्रीय सचिव, श्री सुभाष गुर्जर राष्ट्रीय सचिव, श्री के.पी. मावी प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, विनय प्रधान राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के, सुरेंद्र नागर राष्ट्रीय सचिव, इसके बाद में प्रदीप गुर्जर प्रदेश महासचिव, मनोज चपराना जिला अध्यक्ष, विजय दामा युवा प्रदेश अध्यक्ष, नवाब सिंह लखवाया प्रदेश सचिव, रोहित दोहला युवा के जिला अध्यक्ष हैं, कंवरपाल नागर साहब इसमें उपस्थित हैं। ये गुर्जर महासभा आगामी 28 तारीख को चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती समारोह मनाने जा रही है। उसी कार्यक्रम को लेकर के आज हमारे महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चौधरी हरिश्चंद्र भाटी जी आपके सामने हैं और वो उसी सिलसिले में आपसे वार्ता करेंगे। श्री हरिश्चंद्र भाटी। पत्रकार बंधुओं, ये अखिल भारतीय गुर्जर महासभा की स्थापना 1908 में हुई। ये 177वां दिवस है। सरदार पटेल जो भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे और जो मूलभूत के गुर्जर वंश के ही व्यक्ति थे, उनकी जयंती सौभाग्य है हम सबका कि हम लोग मेरठ में उसको मना रहे हैं। ये 31 तारीख का जन्मदिन होता है उनका, क्योंकि त्यौहार है, इसकी वजह से इसको सोमवार को करना पड़ा। मैंने 28 अक्टूबर को ये हमने इसको निश्चित किया है। इसका जो स्थान है वो मुख्य सभागार चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता है वो महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर यशस्वी सिंह करेंगे। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में पटेल वंश के, गुर्जर वंश के, भारत सरकार के श्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी मुख्य अतिथि होंगे और भारत सरकार के ही सहकारिता केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर विशिष्ट अतिथि होंगे। और विशिष्ट अतिथियों में श्री सुरेंद्र सिंह नागर सांसद राज्यसभा, श्री कंवर सिंह तंवर सांसद लोकसभा, श्री चंदन सिंह चौहान सांसद लोकसभा, डॉक्टर सोमेंद्र जो आपके अपने हैं और शहर के हैं, सोमेंद्र तोमर जी विद्युत राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, जवाहर सिंह बेड़म गृह राज्य मंत्री राजस्थान सरकार, राजेश नागर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हरियाणा सरकार, जावेद अहमद राणा बजाड़ ये गुर्जर वंश से हैं, जम्मू कश्मीर से हैं, अभी मंत्री बने हैं। जो हमारे पास में विशेष आमंत्रित सदस्य हैं उनमें श्रीमान तेजपाल नागर दादरी विधायक, नंदकिशोर गुर्जर विधायक लौनी, मुकेश चौधरी विधायक नकुड़, वीर सिंह चौधरी विधायक गंगो, मदन भैया विधायक खतौली, अतुल प्रधान विधायक सरदना। कार्यक्रम का विवरण ये है कि 10:30 बजे कार्यक्रम शुरू होगा और 4:30 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें 3 बिंदु विशेष रूप से वहाँ समाज के द्वारा, महासभा के द्वारा पारित किए जाएंगे। सर्वप्रथम ये है कि जो धन सिंह कोतवाल वीर क्रांति की धरा है मेरठ की, भारत सरकार के द्वारा उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, इसकी मांग भी की जाएगी। और इसके लिए 2 माह बाद मेरठ से दिल्ली एक पदयात्रा की जाएगी, जन पदयात्रा। भारत सरकार को ये बताया जाएगा कि देश को आज़ाद करने में धन सिंह कोतवाल का और मेरठ के लोगों का, गुर्जर समाज के लोगों का एक बड़ा योगदान है। इसलिए मेरठ की धरती पर पैदा हुए धन सिंह कोतवाल को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। दूसरा, देश भर में क्योंकि गुर्जर एक लंबे समय से देश का बॉर्डर का रक्षक रहा है, वीर भोज के समय से नागभट्ट से अभी तक, तो राजनीतिक रूप से उसकी भागीदारी
कुछ पिछले 10 सालों में कमज़ोर हुई है। इसका एक प्रस्ताव पास किया जाएगा कि राजनीतिक रूप से जो देशभक्त कौम है उसको सरकारों में भागीदारी मिले, राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर सेंट्रल में भागीदारी मिले। और तीसरा, ये गुर्जर समाज की स्वाभिमान रैली है, समाज के हित के गुर्जर महासभा के जो संकल्पित बिंदु हैं उनको उस दिन उठाया जाएगा और पास किया जाएगा। ये इस तरह का छोटा सा एक कार्यक्रम हमारे साथ। हमारे लोग बैठे हैं। ये कितने लोग रहेंगे इसमें, कहाँ से आएंगे? बताओ। लगभग 3000 से 4000 की उपस्थिति होगी और जिला मेरठ के अलावा अमरोहा, बागपत, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर के आसपास के जितने सहारनपुर और इसके अलावा हमारे दूसरे प्रदेश के अध्यक्ष भी इसमें सम्मिलित होंगे। 14 प्रदेश ऐसे हैं जहाँ के अध्यक्ष इसमें सम्मिलित होंगे। इसलिए जो ये आपके पास जो हमने निमंत्रण पत्र दिया है इसमें लिखा अखिल भारतीय गुर्जर महासभा की केंद्रीय कार्यकारिणी। इसका मतलब है कि ये हिमालय पर्वत से लगा के महाराष्ट्र तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक का जो समुदाय का व्यक्ति है वो उस दिन यहाँ पे होगा। कुछ महिलाओं के कार्यक्रम के बारे में बहन की बैठी हैं, कविता जी हैं हमारी महिला की अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बक्ता जी बताइए। ये प्रोग्राम है वो पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में, और यहाँ हमारी सबसे बड़ी मांग होगी जो हमारे क्रांति धरा जो भारत में जानी पहचाने एक मेरठ डिस्ट्रिक्ट है उसमें जाने पहचाने जाते हैं। देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए, अपने प्राणों की आहुति देने के लिए जिन्होंने इतना बड़ा काम किया है उनको हम लोग भारत रत्न चाहते हैं कि हमारी सरकार जाने और अच्छी तरह से समझे कि किसने इस देश के लिए अपनी शहादत दी है। उनको भारत रत्न दिलवाने के प्रयास में हम लोग ये कार्यक्रम करेंगे। इसमें हमारी महिलाओं की भी अच्छी खासी भूमिका होगी और भागीदारी रहेगी। आगे आगे जैसे जैसे विस्तार होता रहेगा प्रोग्राम का, उस हिसाब से आप लोगों के समक्ष आते रहेंगे। आप लोगों से विनती है कि आप इसे थोड़ा सा हमारी तरफ से बाय रिक्वेस्ट अच्छी तरह से हाईलाइट करेंगे तो हमारा प्रोग्राम भी जाएगा, हमारा मैसेज भी जाएगा और हमारी मेहनत भी कुछ सफल होगी। सुभाष गुर्जर जी राष्ट्रीय सचिव हैं और लोकदल के हमारे मेरठ के RLB के अध्यक्ष हैं और जमीन से जुड़े रहते हैं। दो शब्द बागपत के हमारे अध्यक्ष बागपत के हैं। दो शब्द आपको यहाँ के बारे में जो कार्यक्रम है उसके बारे में बताएं। माननीय हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी ने आपको सब कुछ बता दिया है, बहन जी ने बता दिया है, प्रदेश अध्यक्ष ने बता दिया है। मेरा तो ये कहना है कि जो कार्यक्रम यहाँ पर 28 तारीख को होने जा रहा है इसमें पूरे भारतवर्ष के अंदर नहीं संसार के अंदर ये कहा जाता है कि भारतीय जो आज़ादी की स्टार्टिंग जो हुई थी मेरठ से हुई थी, उसके नायक धन सिंह कोतवाल थे। तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ये आवाज़ उठाएंगे भारत रत्न क्यों नहीं मिल सकता धन सिंह कोतवाल को। आज हम खुली हवा में जो सांस ले रहे हैं वो धन सिंह कोतवाल की वजह से ले रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को भी भारत रत्न नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? ये भारत रत्न और अन्य लोगों को दिया गया भारत में, उनका भी सम्मान करते हैं हम, परंतु ये भी श्रेणी में आते हैं कि हमारे धन सिंह कोतवाल को भारत रत्न मिले। और गुर्जर समाज का नहीं, जो क्रांतिकारी शहीद हुए हैं, वीर शहीद हुए हैं पूरे भारतवर्ष के, उनको सम्मान जाएगा, चाहे सिविल के हो चाहे डिफेंस के हो, उसमें चाहे गाँव में रहते हो चाहे शहर में रहते हैं। हमारी मुख्य मांग ये रहेगी। बाबू सिंह नारिया जी बहुत ही 40 साल से जनता के साथ सीधे जुड़े हैं, इस कार्यक्रम में भी जुड़े हैं, उनकी एक महती भूमिका है। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि 2 शब्द गुर्जर महासभा के बारे में। भैया 2 मिनट और दे दो, केवल 2 मिनट। गुर्जर समाज का जितना योगदान देश की आज़ादी में रहा है, 2 मिनट का तो आज़ादी के बाद जो उसको हक मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। अगर 1857 की बात करें, 1822 की बात करें तो लाखों गुर्जर मारे गए इस बड़ी लड़ाई में, लाखों। और देश आज़ाद हुआ। आज़ादी की लड़ाई जब हमने शुरू की तब गोली का बदला गोली से लिया जाता था, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ महात्मा गांधी के नेतृत्व में तब गोली नहीं चलती थी, तब असहयोग आंदोलन चलता था। तो हमारे लोगों ने जितना बलिदान इस देश के लिए किया है उसका 1% भी जो हक जिस समाज को मिलना चाहिए था, हिंदू समाज को, वो नहीं मिला है। और राजनीतिक पार्टियां, पहले हमारे उत्तर प्रदेश में 3 कैबिनेट मंत्री होते थे,
पिछले 10 साल से हम लोग देख रहे हैं कि एक राज्य मंत्री बनाया जाता है, सेंटर में भी यही स्थिति है। तो इसको लेकर समाज में एक आक्रोश है और ये हम उस दिन मांग रखेंगे भारत सरकार से और सभी राजनीतिक पार्टियों से कि समाज का जो प्रतिनिधित्व है, भागीदारी है राजनीतिक, वो उसको उचित सम्मान मिलना चाहिए। मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि 2 मिनट के लिए राष्ट्रीय महासचिव हैं रामकेश चपराना जी, आप नोएडा से पधारे हैं, रोशन महासभा के बारे में आपको बता दें। ये जो हमारा प्रोग्राम महासभा कर रही है अभी, ये राजनीतिक नहीं है, ये सामाजिक प्रोग्राम है। इसे सभी दलों में लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे और जिस तरह से समाज ने पहले दिन से भारत अपने देश के लिए अग्रणी भूमिका निभाई है हमेशा, वही उसी चीज़ को आगे उठाएंगे। फिर हमें जो हमने काम किया है, काम के बदले सम्मान हर आदमी चाहता है और लोगों को मिल भी रहा है, लेकिन हमारे समाज को कहीं ना कहीं पीछे इसमें धकेल दिया जाता है और उसके लिए अब सब एक सुर में सभी लोग एक साथ काम करेंगे कि धन सिंह कोतवाल को भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमेशा एक ऐसे टाइम में काम किया जब कोई सोच नहीं सकता था कि देश आज़ाद हो सकता है। उस समय उन्होंने देश की आज़ाद करने की चिंगारी लोगों को सोच में डाली। यदि आगे पटेल साहब या गांधी जी को कहीं से प्रेरणा मिली तो धन सिंह कोतवाल के आंदोलन से मिली कि देश आज़ाद भी हो सकता है। और उन्होंने मेरठ, गाजियाबाद और दिल्ली, इन 3 स्टेटों को आज़ाद भी कराया था, लेकिन किसी वजह से, किसी कारणवश जो भी उस समय रहे होंगे, और दिल्ली में जाके उनको पीछे धकेल दिया गया और उनको फांसी, सारे क्षेत्र को, उनके गांव को, उनके समाज को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हानि हुई। इसी को लेके हम सब लोग इकट्ठे होंगे और पटेल साहब की जयंती के माह में स्वाभिमान गुर्जर स्वाभिमान दिवस के रूप में उसको मनाया जाएगा। 2 मिनट आपसे और लूँगा, हमारे बाबू सिंह जी आ रही है, हो गया। प्रदीप गुर्जर जी हैं, ये भी पूरे शहर से आप लोगों से जुड़े रहते हैं, जोशर को भी पत्रकार बंधु आप पधारे, आपका स्वागत है यहाँ। 28 मेरे से पूर्व में हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम हरिचंद भाटी जी ने, पूर्व मंत्री जी ने बताया है कि 28 तारीख को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में ये गुर्जर महासभा कार्यक्रम करने जा रही है, जो 31 अक्टूबर को गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती थी, त्योहार की वजह से 28 तारीख में उसको मना रहे हैं। उसी के साथ में हमारे गुर्जर समाज को, जो इस देश को आज़ाद कराने में अग्रणी भूमिका निभाने में मेरठ के अमर शहीद धन सिंह कोतवाल पांचली खुद के रहने वाले थे, उनको हम भारत सरकार से ये मांग रखते हैं कि उनको भी भारत रत्न दिया जाए। और जब तक भारत रत्न नहीं दिया जाएगा धन सिंह कोतवाल अमर शहीद जी को, तब तक मेरा समाज और हम अब मीटिंग कर रहे हैं। ये माननीय मंत्री जी ने बताया कि मेरठ से दिल्ली तक एक पद यात्रा करेंगे और ये डिमांड हम मांगते रहेंगे जब तक भारत रत्न नहीं मिलेगा, हम चुप नहीं बैठेंगे। जय गुर्जर समाज, जय भारत। पत्रकार बंधुओं, देशपाल गुर्जर अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष, ऐसे ही जगत सिंह दोसा प्रदेश महासचिव अखिल भारतीय गुर्जर महासभा, नरेंद्र वर्मा सचिव, प्रदेश सचिव, और भोपाल सिंह गुमी प्रदेश सचिव अखिल भारतीय गुर्जर महासभा, मनोज चपराना और हाँ अध्यक्ष जी हैं हमारे यहाँ, जिलाध्यक्ष हैं। जिलाध्यक्ष हैं। ये 4 नाम नोट कर लिए साहब, इसे जरूर थोड़ा कर दीजिए। भोपाल सिंह पांचली, भोपाल सिंह गुमी, देशपाल गुर्जर, जगत सिंह दोसा और नरेंद्र वर्मा, 5 नाम। अध्यक्ष जी हैं, 2 मिनट आपसे बात करें। सम्मानित मंच और जो हमारे मंच ने आपको दिशा निर्देश दिए, जो बताया है, उन्हीं बातों को मैं आगे बढ़ाता हुआ, उन्हीं को जोड़ते हुए इस सभा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएंगे। और ये नहीं कि इसमें गुर्जर समाज ही आएगा, उसमें अदर्स लोग भी आएंगे, ओबीसी जाति के जो लोग हैं वो भी इसमें भागीदारी रहेगी। लगभग जाएगी 200 से 400 लोगों, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। तो इसको हम भव्य प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग पहुँचेंगे।